हाय एवरीवन, मैं हूँ स्वाति। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब अपने अपने ध्यान खुद रख रहे होंगे। तो आज की वीडियो कौन से टॉपिक में आने में है, जिसे आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। अगर नहीं चला है तो मैं आगे बता दूंगी कि आज एक्चुअली मैं आपसे ओनली बातें ही करने आई हूँ। बिकॉज बहुत लॉन्ग टाइम बहुत सारे मैसेजेस डीएम्स मुझे आ रहे थे कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो इतने दिनों के बाद। इतने दिनों हो गया आप कोई भी वीडियो नहीं डाल रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, कहाँ हो आप। तो एक्चुअली एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हम काफ़ी लॉन्ग टाइम से हमारा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। एक्चुअली हम, जैसे कि आप सबको पता है, हस्बैंड वाइफ 2 जन घर पे हैं। हमारी एक बेटी है जिया। तो हम हस्बैंड वाइफ दोनों जो है कोविड पॉजिटिव थे। तबीयत काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम से हमारा चल रहा है, ये सब तबीयत ख़राब थी। जैसे मैंने इंस्टा में एक स्टोरी डाला था, जैसे हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए थे, तो हमने स्टोरी डाला था, इंस्टा में डाला था, लेकिन यूट्यूब में मैंने कोई भी ऐसे नहीं कर पाई थी उस टाइम तबीयत भी हमारे उसी कंडीशन में थी कि हमें कुछ भी नहीं कर पा रही थी उस टाइम में। एक्चुअली ये सब चीज़ें बहुत टाइम से चल रहा है, क्योंकि लास्ट मुझे भी याद नहीं है कि मार्च में मैंने कब वीडियो डाली थी। उसके बाद अप्रैल से ही स्टार्ट हो गया था हमारी तबीयत खराब एंड एवरीथिंग। इसके वजह से मैंने इतने दिन में गायब थी। अभी भी हम लोग ठीक नहीं हो पा रहे, अभी भी ठीक नहीं है। तो ये सब चीजें कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं आपको पहले बताती हूँ कि आखिर हुआ क्या हमारे साथ। एक्चुअली जो है, होली के पहले दिन से ही ये सब चीज़ें स्टार्ट हुआ था हमारे उधर। तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड को, हम लोग नीचे ऐसे जैसे अब सोसाइटी के नीचे गार्डन है, तो वहाँ पे बैडमिंटन खेलने जाते थे पहले। तो एक दिन हम होली के पहले दिन जो है हम लोग बैडमिंटन खेलने नीचे गए थे। तो मेरे हस्बैंड को लगा कि उनको थोड़ा सा वीकनेस जैसे लग रहा था, तो थोड़ा टाइम हमने खेले वहाँ पे। फिर बोले कि नहीं, मुझे थोड़ा सा वीक फील हो रहा है, तो चलते हैं घर। तो हम लोग आगे वापस घर आ गए। आने के बाद कुछ टाइम के बाद वो बोले कि मुझे थोड़ा सा पेन हो रहा है बॉडी में। तो नॉर्मल जैसे पेन होता है, तो मैंने सोचा कि ठीक है, थोड़ा सा दबा दूंगी तो शायद उनको अच्छा लगेगा। तो वैसे उनको तो पसंद नहीं है, फिर भी मैंने जैसे तैसे करके थोड़ा सा उनको दबाया, तो शायद उनको अच्छा लगेगा। लेकिन उसी टाइम से शायद उनको कुछ लग रहा था कि शायद मेरी तबीयत खराब है, मुझे अलग रहना चाहिए, क्योंकि जिया भी अभी छोटी है, उसके बारे में सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है अभी। तो उसी टाइम से ही वो खुद को आइसोलेट कर लिए थे और एक रूम में, जैसे और एक रूम में रहते थे, और जिया और मैं, हम लोग और एक रूम में रहते थे, ऐसे करके रहते थे। तो फर्स्ट डे तो ऐसे गया, होली के पहले दिन भली रात तो ऐसे गया। उनको ओनली बॉडी में थोड़ा सा हल्का हल्का पेन था और कुछ भी नहीं था। तो दूसरे दिन जो है उनको थोड़ा सा हल्का सा बॉडी में ऐसे कुछ लग रहा था, क्योंकि हम लोग उनके पास नहीं जा रहे थे। वो स्ट्रीट में मना कर रहे थे कि मेरे पास कोई भी मत आओ, मुझे थोड़ा सा आइसोलेट पहले रहने दो, पता तो चले एटलीस्ट क्या हो रहा है क्या नहीं। और उस टाइम में जो है, होली के टाइम में जो है, लॉकडाउन शॉटडाउन लगा था, तो यहाँ पे कुछ भी खुला नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो वहाँ पे उस दिन उनको थोड़ा सा हल्का हल्का जो है फीवर स्टार्ट होने लगा था होली के दिन। तो इसलिए हमारे होली के दिन में कोई सेलिब्रेशन, कोई कुछ भी नहीं था, क्योंकि घर में कोई अगर बीमार है तो वैसे भी मन नहीं करता है कुछ भी चीज़ करने की। तो उनके होली के दिन ऐसे तबीयत खराब रहा, तो हमारा होली कुछ भी नहीं हुआ। तो उस दिन थोड़ा थोड़ा उनको फीवर भी, हल्का, बहुत ज़्यादा फीवर में नहीं हुआ, हल्का हल्का फीवर भी स्टार्ट होने लगा था। तो वो वैसे भी अलग रहते थे। वैसे मेरी उस टाइम में मैं ठीक ठाक थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, मुझे कोई तबीयत खराब नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। तो होली के दूसरे दिन वो टेस्ट करवाने गए, क्योंकि फीवर आ रहा है। और उनके ऑफिस में जो है बहुत ज़्यादा केसेस कोविड का निकल रहे थे। तो वो डर गए थे एक्चुअली कि क्या होगा क्या नहीं। इसलिए टेस्ट, क्योंकि नॉर्मल फीवर आता है तो हमें टेस्ट करवा लेनी चाहिए। तो दूसरे दिन ही जब वो टेस्ट करवाने गए, लेकिन उस दिन टेस्ट नहीं हो पाई। फिर उसी बीच और एक दिन भी लेट हो गया। फिर दूसरे दिन गए, होली के 2 दिन के बाद वो गए टेस्ट करवाने। फिर भी उसी टाइम में वो खुद को आइसोलेट करके अलग रहते थे, वॉशरूम वगैरह एवरीथिंग वो सब कुछ अलग यूज करते थे। हमारे साथ हम सब कुछ घर पे थे, लेकिन पूरा आइसोलेट होके घर पे थे। और जिस दिन वो गए टेस्ट करवाने, उसी दिन से ही सुबह से वो सुबह 10-11 बजे टेस्ट करवाने गए।
और मुझे जो है सुबह से थोड़ा थोड़ा मुझे बॉडी में पेन, फीवर ऐसे जैसे लग रहा है। तो उनके बाद मुझे भी बहुत डर लग रहा था कि उनको भी ऐसे लग रहा है, वो भी टेस्ट, उनका रिपोर्ट कब आएगा, फिर मेरा कब टेस्ट होगा, क्योंकि मुझे फीवर आ रहा है। तो वो जब टेस्ट करने गए थे, जिया फिर फ़ोन करके, मुझे बहुत ज़्यादा फीवर आने लगी थी, तो जिया फ़ोन करके गई, बोली कि पापा आप जल्दी घर आ जाओ, मामा को बहुत ज़्यादा फीवर है, मामा को बॉडी ऐसे पेन हो रहा है, ये हो रहा है। सबसे ज़्यादा टेंशन उस टाइम में लग रही थी जिया, क्योंकि हम दोनों तो बीमार हैं, बट जिया जो है वो ठीक है और हमारे साथ है, तो शायद उसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन लग रही थी उस टाइम में। मेरी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, पता नहीं, इतना ज़्यादा पेन एंड फीवर भी जो है, पहले पहले जो है 100 तक ही फीवर था, उसके ऊपर नहीं जाता था। पहले 1-2 दिन तो ऐसे ही रहा, जिससे ही मेरे हस्बैंड टेस्ट करवाने गए, इमीडिएट उनका रिपोर्ट आ गया कि वो पॉजिटिव है। जिससे ही वो पॉजिटिव सुने और मुझे भी फीवर आ रहा है, उनको ऐसे लगा, तो उन्होंने लगा कि नहीं, इन दोनों की टेस्ट भी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि जिया के साथ कोई चांस नहीं ले सकते, और चीज़ों को ना ज़्यादा छुपा के रखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर होता है तो हमें करवा लेनी चाहिए, उसका ट्रीटमेंट सही से कर लो तो पहले से सब कुछ सही हो जाएगा। ये सोच के हम दोनों टेस्ट करने के लिए बाहर तो नहीं जा सकते, क्योंकि वो पॉजिटिव है और हम जाके कहाँ टेस्ट करवाएंगे, हमें इतना नॉलेज पता भी नहीं है। तो वो घर पे किसी को बुलाए थे टेस्ट करवाने के लिए, तो मुझे बॉडी में इतना ज़्यादा पेन है, मुझे फीवर है, बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, और जिया जो है इतना ज़्यादा डरती है इंजेक्शन। वैसे भी इंजेक्शन सबको डर लगती है, बट जिया, जो लोग उनको देखे है ना, जिया जब इंजेक्शन लेने की टाइम आती है या फिर ऐसी कोई भी चीज़ होती है, तो वो इतनी घबराहट, इतनी प्रॉब्लम करती है, मतलब बिल्कुल समझती नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो नोज में डालेंगे, वो टेस्ट करेंगे, कुछ भी नहीं है, वो डर के मारे उसको। पहले तो मेरी टेस्ट हो गई, फिर भी वो जो भैया आए थे उनको टेस्ट का हमारी सैंपल लेने के लिए, जिया को ओनली पकड़ के, क्योंकि मेरी बॉडी में इतनी हिम्मत, मतलब इतना ये भी नहीं है कि मैं उसको पकड़ के उठा के लेके आ सकूं और उसको जबरदस्ती भी कर सकूं, क्योंकि टेस्ट करवाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है और करना ही है। और बहुत मुश्किल से मुझे भी इतना पेन है, और उसके जीवन जो है वो तो उसको टच भी नहीं करते थे, क्योंकि वो पॉजिटिव वैसे भी निकल गए थे, तो इसलिए वो किसी को टच भी नहीं कर रहे थे। तो ये सब चीजों में मुझे इतना ज्यादा टेंशन हो रही थी कि मैं जिया को कैसे टेस्ट करवाऊं, कैसे कुछ करवाऊं। फिर बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से मैंने उसका सैंपल कैसे कैसे करके उसका करवाए। तो हमारा जो है 2 दिन के बाद हमारा फिर भी जीवन का जो है उनका सारे टेस्ट वगैरह, टेस्ट तो नहीं, जो भी मेडिसिन वगैरह उनको डॉक्टर ने दिए थे, तो वो सब उनका चल रहा था। उसके बीच मेरा जो फीवर कम नहीं हो रहा था और मेरा रिपोर्ट नहीं आया था, रिपोर्ट आने में टाइम लग रहा था, इसके वजह से मैं भी मेडिसिन ले रही थी। ऐसा नहीं कि मेडिसिन उस टाइम में नहीं लेते, हम लोग मेडिसिन ले रहे थे। हमारा जो ऑक्सीजन लेवल, जो भी सब कुछ हम लोग देख भी रहे थे कि कितना क्या है क्या नहीं, एवरीथिंग ये सब चीजें खुद कर रहे थे। उसके साथ साथ घर में खाना बनाना, खाना, ये सब चीजें बीच में भी सब कुछ हो रहा था, सब कुछ करना पड़ रहा था, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे साथ आके, और कोई कर भी नहीं सकता है। फिर 2 दिन के बाद जो है रिपोर्ट, आज हमारा सैंपल गया था, आज का दिन गया, कल का दिन गया, दूसरे दिन बहुत फोन करके फिर रिपोर्ट आया, तो जिया नेगेटिव है बट मैं पॉजिटिव हूँ। मुझे तो पता था कि, क्योंकि जैसे सिम्टम्स मुझे आ रहे थे, फीवर है एंड एवरीथिंग, मुझे लग ही रहा था कि मैं तो पॉजिटिव हूँ ही। फिर धीरे धीरे जो है मेरी फीवर जो है ज्यादा टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा था, जैसे 100 से पहले था, फिर धीरे धीरे जो है 100 के ऊपर जा रहा था। एंड मुझे तो जो है फीवर बिल्कुल कम ही नहीं हो रहा था, और उस टाइम में प्यास इतनी ज्यादा लगती थी, ओ माय गॉड, इतना प्यास लग रही थी, मतलब बॉडी में इतना पेन, और घर का भी इतना काम करो, सब कुछ इतना मैनेज करना उस टाइम में इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था मेरे लिए। क्योंकि जब मेरा रिपोर्ट आया, फिर क्योंकि हम दोनों ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुके हैं, तो जीवन आके थोड़ा बहुत मुझे हेल्प भी कर रहे थे, किचन में थोड़ा बहुत कुछ कर रहे थे। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, फीवर मेरा बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। एक तो मेडिसिन खा लो, कोई पैरासिटामोल मेडिसिन ले लो, फिर थोड़ी देर के लिए बस फीवर कम हो जाता है। फिर जैसे ही आधा 1 घंटा
1 घंटे के बाद वापस वही फीवर चालू हो जाता है। तो वो चीज़ मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा ये हो रहा है। मुझे फीवर कम नहीं हो रहा था क्योंकि हम दोनों को सिम्टम्स जो है अलग अलग थे। उनको फीवर इतना ज़्यादा नहीं आ रहा था और बॉडी पेन भी इतना बहुत ज़्यादा नहीं था, बट मुझे जो है बॉडी पेन बहुत ज़्यादा था, फीवर भी कम नहीं हो रहा है। ये सब ये करके हमने सोचा कि नहीं, एक बार जाके डॉक्टर को दिखा देते हैं, क्योंकि फिजिकली जब तक नहीं दिखाएंगे तो शायद आगे कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर जिया भी है, जिया के लिए भी थोड़ा प्रिकॉशन लेना की जरूरी है कि वो हम लोग दोनों पॉजिटिव है और हमारे साथ ही वो रह रही है। तो ये सब सोच के फिर हम लोग क्या किए, हॉस्पिटल गए। यहाँ पे एक नेशनल हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे हम लोग गए। तो वहाँ पे डॉक्टर पहले हमें देखने के बाद पहले बोले कि आप सीटी स्कैन करा लो और कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह बोले थे करवाने के लिए। तो पहले जो है हम सीटी स्कैन करवाए, क्योंकि ब्लड टेस्ट अगर रिपोर्ट आते आते लेट होगा तो हमने सोचा पहले सीटी स्कैन ही करा लेते दोनों। तो सीटी स्कैन जैसे कराए, क्योंकि डॉक्टर, मुझे ज़्यादा पेन है, मुझे फीवर ज़्यादा है, मेरे हस्बैंड को इतना फीवर भी नहीं है, उनको थोड़ा सा बेटर कंडीशन लग रहा था उस टाइम में, क्योंकि उनका 3-4 दिन वैसे 4 डेज 5 डेज हो गया था, तो उनको इतना ज़्यादा नहीं लग रहा था। फिर भी उनको डॉक्टर बोले कि नहीं, आप सीटी स्कैन करा लो, मुझे आप में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, तो आप जाके सीटी स्कैन करा लो। तो हम दोनों ने सीटी स्कैन करवाए और उस टाइम में 100 की रिजल्ट आया और डॉक्टर जो है उस टाइम में बोले कि आप दोनों को जो है निमोनिया जो है 30% अफेक्ट कर चुकी है। तो आप जैसे भी हो, कहीं भी आपको हमारे हॉस्पिटल में बेड नहीं है, आपको कोई भी हॉस्पिटल मिलती है, कोई भी कहीं भी आपको बेड ना, आप जाके इमीडिएट एडमिट हो जाओ, वो जरूरी है। क्योंकि आप घर पे रह के ट्रीटमेंट हो सकते हो, जरूरी नहीं कि आप ठीक हो पाओगे। तो ये सब सोच के बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि जिया को कहाँ किसके पास छोड़े। तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि जिया को छोड़ के हम हॉस्पिटल में जाएंगे और लेके भी जाएंगे तो हॉस्पिटल में कैसे कैसे लोग होंगे, तो वहाँ पे कैसे लेके जाएंगे जिया को। तो ये सब चीज़ें बहुत टेंशन में हमने सोचा कि मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड है वो काफ़ी टाइम से ही बोल रहे थे कि जिया नेगेटिव है तो आप हमारे घर छोड़ दो। तो वो काफ़ी टाइम से बोल रहे थे, बट हमने नहीं भेजा था, क्योंकि जिया के बिना इतना मुश्किल, अगर इतना ये नहीं होता ना तो कोई अपने बच्चे को नहीं भेज, भले ही वो कितनी भी अच्छे से ध्यान रख ले, कुछ भी कर ले, बट नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसके बिना हम भी नहीं रह सकते। तो जैसे तैसे करके हमने माइंड मेकअप तो मैं तो बिल्कुल भी रो रही थी, जैसे सुन रही थी कि हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले हैं, तो मैं तो रो रही थी, मुझे मेरा रोना ही बंद नहीं हो रहा था। लेकिन जीवन थोड़ा सा इस चीज में ज्यादा हिम्मत उनका ज्यादा है। ये बोले कि नहीं, हमें जिया को प्रोटेक्ट करना है तो हमें उसको फ्रेंड के यहाँ पे छोड़ना है, हमें जो है जाके हॉस्पिटल में एडमिट होना। मैं ये सुन के बस रोए जा रही हूँ और उनका टेंशन ये है कि कौन से हॉस्पिटल में बेड है, वो ये बातचीत पे लगे हैं। तो जैसे तैसे करके हम लोग फिर हॉस्पिटल से घर आए। घर आने के बाद हमने डिसाइड किया कि नहीं, हॉस्पिटल तो जाना है, क्योंकि चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा देने से कुछ नॉर्मल कोविड होता तो वो भी अलग बात है, लेकिन लॉन्ग्स में आपका अगर कोई निमोनिया हो चुकी है तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा बढ़ने से अच्छा है कि पहले जाके सब कुछ सही कर लो। ये सोच के फिर हम लोग तुरंत घर ही आए और हमें किसी जान पहचान की वजह से हमें एक हॉस्पिटल, चिरायो जो है हॉस्पिटल यहाँ पे भोपाल में, वहाँ पे हमें मिल गया बेड। तो हम लोग तुरंत, मतलब इतनी इमीडिएट 10 मिनट के अंदर मैंने क्या पैक किया है, क्या नहीं किया है, हॉस्पिटल में हमें जाएंगे तो कितने दिन रहेंगे वो कोई आइडिया नहीं है, मुझे कुछ भी पता नहीं। और उस टाइम में मुझे फीवर भी है, तो मुझे वैसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं है। फिर भी मैंने जिया के लिए अलग से बैग पैक कर लिए, हमारे जो भी हाथ में आया बस 2-4 चीजें उठाओ और हॉस्पिटल चले गए, ऐसी हालत उस टाइम पे थी। एंड जिया की जो भी ड्रेस वगैरह पैक कर लिया, हमारे ड्रेस पैक कर लिया और हम नीचे गए। मैं बस जिया को कैसे छोड़ के जाऊं, ये सब सोच के मुझे इतना ज्यादा रोना, इतना रो रही थी। बट उनके फ्रेंड्स जो है उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखे, इतने दिन बहुत अच्छे से ध्यान रखे, मतलब कितना भी बोलो वो कम होगा उनके लिए। क्योंकि हम दोनों वैसे पॉजिटिव है, हमारे भले ही वो नेगेटिव है, लेकिन
कौन ऐसे एक्सेप्ट करेगा, कौन जाके रखेंगे, वो ये सब चीजें उस टाइम में इतना ज्यादा डिफिकल्ट था हमारे लिए ये सब चीजें झेलना। तो जैसे कि हम लोग हॉस्पिटल जाने से पहले जिया को उनके घर पे ड्रॉप करके सीधे हम हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद जो कंडीशन वहाँ पे देख रहे हैं सारे लोग, ये वहाँ पे जाके फिर से भी डॉक्टर हमें बोले कि आप सीटी स्कैन यहाँ पे भी करवा लो, क्योंकि कहीं भी आप करके आए हो उसके मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको सीटी स्कैन फिर से करना पड़ेगा। वहाँ पे हमने सीटी स्कैन करवाए, सारी रिपोर्ट वगैरह आने के बाद हम जाके एडमिट हुए। जो भी उनका नॉर्मल फॉर्मेलिटी वगैरह जो भी रहता है, एडमिट हुए। उसके टाइम तक तो मुझे थोड़ा सा भी होश था, मुझे पता है कि हाँ कि ये हो रहा है, फीवर हो रहा था, ये हो रहा था, वो रहा। जिस दिन हम लोग शाम को जाके एडमिट हो गए हम, और रात 12-1 बजे के बाद मुझे इतना ज्यादा फीवर ज्यादा बढ़ रहे थे, 101 के ऊपर, फिर 102। 3-4 दिन तक तो मुझे पता भी नहीं है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे एनी टाइम जो है मुझे फीवर रहता है, थोड़ा टाइम शायद आधा 1 घंटा बीच में कम हो जाता है, पूरे पसीने पूरे हो जाते, उसके बाद वही हालत, फिर फीवर। 4 दिन तक मैंने कुछ भी, मुझे नहीं पता, मैंने किसी से बात नहीं की। मुझे ऐसी हालत मेरी थी, मुझे नहीं लग रहा था कि हम इतनी जल्दी ठीक होके आ भी पाएंगे। और जिया जो है पहले जो है मैं किसी से बात, क्योंकि मेरी जैसे फीवर बढ़ रहा था ना, तो मैं किसी से बात नहीं कर पा रही थी। मेरी गला बैठ गया था, मुझे खांसी बहुत ज़्यादा आती थी, एंड फीवर की वजह से मुझे किसी से भी बात नहीं कर पा रही थी। बस इतनी हिम्मत मैं कर रही थी कि मैं जिया से एक बार एटलीस्ट दिन में बात कर सकूं, क्योंकि वो भी धीरे धीरे, क्योंकि मेरे साथ जब बात नहीं हो पा रही थी उसकी, तो वो भी मतलब ऐसे ये तो नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि मेरी बच्ची रो रही है, क्योंकि वो भी कभी अलग हमारे से कभी अलग नहीं रही है हमसे। तो कभी भी मतलब उसके पापा से भी अलग रही है, लेकिन मेरे से कभी आज तक अलग नहीं रही, या फिर मैं भी उसके बिना कभी आज तक रही भी नहीं हूँ। और इतनी वो भी उसका चेहरा देखती हूँ ना, ऑटोमेटिक मेरी आंखों से आंसू जितना कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैं रोऊंगी तो उसको भी रोना आएगा, एंड मैं रोऊंगी तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी। मैं बस पहले 2 दिन तो बिल्कुल बात नहीं कर पा रही थी। फिर मैं उसको बोल रही हूँ मुझे बस उसका चेहरा दिखा दो, बट मैं बात नहीं कर पाऊँ, क्योंकि खांसी इतना ज्यादा हो रहा था। और वो मुझे देख के ना, और मामा को क्या हो रहा है, मामा क्यों बात नहीं कर रही है मुझसे, और भी ज्यादा वो टेंशन हो रही थी उसको। तो कभी लास्ट मुझे याद है, मुझे फीवर जब था 103 के ऊपर, मतलब अब समझ सकते हैं 103 के ऊपर। लास्ट को मैं जो पूछ रही हूँ नर्स को कि सिस्टर मुझे बताओ टेम्परेचर मेरा कितना है, वो लास्ट को शायद मुझे भी घबरा जाऊंगी या फिर ऐसा कुछ, वो मुझे कुछ नहीं बोल रहे। मैं बार बार उसको मुझे बता तो कि टेम्परेचर क्या है क्या नहीं, क्योंकि मुझे पता है मुझे बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा मुझे पेन हो रहा है, मुझे पता है अंदर से। तो लास्ट को डॉक्टर बोले कि इतना मेडिसिन दे चुके हैं तो मेडिसिन से नहीं होगा, उनकी बॉडी को जो स्पंजिंग करो, स्पंजिंग से ही फीवर जो है कम हो जाता है। तो आके स्पंजिंग करने के बाद शायद थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन वो इस टाइम में मैं बस हिम्मत जुटा रही थी कि मुझे जल्दी जाना है घर, क्योंकि जिया जब रो रही है ना, जिया जब उसका फेस देखती हूँ ना, मुझे पागल जैसे लग रहा है कि मुझे जाना है, मुझे बस घर छोड़ दो, मुझे ये कर दो। लेकिन डर भी है कि ऐसे तो आप हॉस्पिटल से आपको इतनी जल्दी आप बिना ठीक होके तो आप जा ही नहीं सकते हो। तो मुझे इतना ज्यादा घबराहट हो रही थी पहले कि घर में सब भी परेशान, मेरी फैमिली वाले सब परेशान, क्योंकि वो लोग भी चाहते थे कि सब आ जाए। तो आप लोग आके भी यहाँ पे क्या करोगे, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसे जा रहा है, हम लोग तो ऐसे हालत में है, मैं नहीं चाहती घर से कोई भी आके हमारे जैसे हालत में पड़ जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे एमपी में सिचुएशन बहुत ज़्यादा, हर जगह कहीं भी देखो हर जगह इतना ज़्यादा केसेस निकल रहे। तो भगवान जाने सब कुछ कब सही होगा कि नहीं होगा मुझसे तो ये सब चीज़ें होने के बाद फिर हमारे जो एक्चुअली जो मेडिसिन निमोनिया के लिए जो इंजेक्शन जो डोज लगते हैं, तो डॉक्टर बोले कि वो जो डोज जब लगेगा उनका फीवर थोड़ा कम हो जाएगा। तो वो डोज लगने से पहले उन्होंने बोले कि कल से हम वो डोज चालू कर देंगे, तो 2 दिन के बाद जो है उनका धीरे धीरे रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो मेरा जो है धीरे धीरे वो डोज मेडिसिन वगैरह, वो इंजेक्शन वगैरह चल रहा था डेली। तो मेरे ख्याल से मुझे जितना पता है कि एक दिन में 7-8 इंजेक्शन ले लेके मुझे तो रात को ना नींद भी नहीं आती थी, डर के मारे कि कल सुबह होगा तो इंजेक्शन होगा, फिर रात को फिर इंजेक्शन लगेगा। ये सब चीजें, इंजेक्शन से मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा था, ओ माय गॉड। और क्या है ना, एक हाथ में यहाँ पे लगा था, ये सब चीजें बहुत ज्यादा अभी भी मुझे पेन हो रहा है। आप देख सकते हैं ये सब जगह लगा था, जो बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। एक हाथ में पेन बहुत ज्यादा होने की वजह से फिर दूसरे हाथ में लगवाए। बहुत सारी चीजें हॉस्पिटल में हुआ कि हम बीच में इतना ज्यादा घबरा रहे थे। और जिया इतना ज्यादा रो रही लास्ट को फिर मैंने उसको, मेरे मुंह से कमिटमेंट निकल गया कि बोल मामा आप कब आओगे। मुझे देखो बच्चा के हाथ में सब लगा है, सारे इंजेक्शन लग रहे हैं, मेडिसिन लग रहे हैं, सब खत्म नहीं होगा तो मामा को तो जाने नहीं देंगे। तो नहीं, आप कब आओगे, आप जल्दी ठीक हो जाओ, कब आओगे बोलो, अब कब आओगे। बच्चे को भी क्या कमिटमेंट करूँ कि मेरी तो हालत ऐसी है, तो मुझे भी नहीं पता कि हम कब घर जाएंगे। तो हमने फिर भी डॉक्टर से थोड़ा, ये मेरे हस्बैंड जो बात कर रहे थे जीवन, तो डॉक्टर बोले कि 9 डेज के बाद हम लोग टेस्ट करवा देंगे, अगर आपका सब कुछ नॉर्मल रहा तो हम लोग छोड़ देंगे। तो मेरे मुंह से जो है निकल गया जिया के लिए कि हम ट्यूसडे आ जाएंगे, ट्यूसडे को 9 डेज हो जाएगा तो हम ट्यूसडे को आ जाएंगे। तो वो इतनी खुश हो रही थी, और वो उस चीज को सुन के ना वो बहुत खुश हो गई थी कि हाँ मामा पापा आ जाएंगे, ट्यूसडे को आ जाएंगे। मैं किसी से बात नहीं, उस टाइम में मैं किसी से भी बात नहीं कर पा रही थी, बट पूरे दिन की में जो एनर्जी है ना वो कलेक्ट कर रही थी कि ताकि मैं जिया से एटलीस्ट 2 बार अच्छे से बात कर सकूं, उसके मुंह में जो स्माइल है ना वो एटलीस्ट मैं थोड़ा सा देख सकूं। और जैसे मैंने उसको बताया कि हम लोग ट्यूसडे आ जाएंगे, वो बहुत बहुत खुश हो गई इस बात को लेके। वो इतनी खुश होने लगी कि हाँ मेरी मम्मी पापा जल्दी आ जाएंगे। तो ये सब सुन के मैंने तो उसको बोल दी, बट ट्यूसडे तक हम लोग अगर ठीक नहीं हो पाएंगे, अगर हमें डॉक्टर जाने नहीं देंगे, तो मैं क्या करूं कि उसको कैसे मतलब सामना नहीं कर पाऊंगी। भगवान को बस यही चीज बोल रही, भगवान ये काम कर लो कि मैंने उसको जो टाइम दिया है ना जिया को, उसी के अंदर हमें छोड़ दो, उसके अंदर हम ठीक हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, हम चले जाए यहाँ पे। क्योंकि जब ट्यूसडे आएगा और मैं बोलूंगी कि नहीं बेटा हम नहीं जा पा रहे, तो उसको संभालना मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। मैं एक माँ हूं तो मैं ये सब चीजें कैसे झेलूंगी। फिर भगवान का लाख लाख शुक्र है, भगवान, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि हम लोग सच में आ जाएंगे, उस टाइम के बीच भी आ जाएंगे हम लोग। तो मुझे बिल्कुल भी, मुझे कुछ भी नहीं था कि हाँ सच में डॉक्टर वो छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, मुझे कुछ पता नहीं था। क्योंकि मेरा फीवर थोड़ा थोड़ा फिर कम हो गया था, फीवर तो कम हो गया था। उसके बाद जो भी हमारा मेडिसिन वगैरह, वो भी मेडिसिन एंड इंजेक्शन वगैरह जो भी था वो सब चल रहा था। तो हमने सोचा कि ठीक है जल्दी जल्दी अगर सब कुछ सही हो जाता है। तो मैंने थोड़ा सा ठीक होने के बाद मैंने इंस्टा में आके ये दिया, स्टेटस में मैंने डाला था कि हम लोग पॉजिटिव है, हॉस्पिटल एडमिट है। एंड बहुत लोगों ने बहुत सारे मैसेज उस टाइम में मैसेजेस किए, डीएम किए। मुझे अच्छा लग रहा था कि हाँ इतने लोग हमें ये कर रहे हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाओ, जल्दी ठीक हो जाओ। काफ़ी उस टाइम में ये सब देख के ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड फाइनली जिस दिन हमने सुना कि हम लोग डिस्चार्ज होने वाले हैं, वो खुशी के मारे, और मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी खुशी के बारे। मैंने फिर से इंस्टा में आके बताया कि हम लोग बहुत जल्दी जो है यहाँ से डिस्चार्ज होने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा, उसके अंदर इतना सब कुछ हुआ है, तो बहुत चीज़ें उसके अंदर हुआ है। हम कैसे कैसे करके वहाँ से घर वापस आके अभी तो फिलहाल घर, हॉस्पिटल से घर आ चुके हैं। और लेकिन आने के बाद जो है हम लोग घर आने के बाद जिया को जाके, हमारे फ्रेंड के यहाँ से जिया को जाके लेके आए। बट आने के बाद भी 1 हफ्ता तो फिलहाल अभी हुआ नहीं है। हम लोग मंडे को डिस्चार्ज हुए थे, मंडे नाइट हम लोग आए थे। मंडे 1 हफ्ता ही आसपास हो गया। फिर भी
हम लोग अभी तक ठीक नहीं हो पा रहे। मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि हमें ठीक होते होते कितना टाइम लगेगा और कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा भी कुछ कर लो ना, बॉडी के अंदर इतने वाइब्रेशन होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस है अभी बहुत बहुत ज़्यादा वीकनेस है। थोड़ा सा मैं आज मुझे पता भी नहीं था कि मैं इतना टाइम बोल पाऊंगी, क्योंकि मैं जब से आई हूँ मैं थोड़ा सा मैं सोच रही थी 2-4 दिन जाएगा तो मैं थोड़ा सा बात करूंगी आप लोगों के साथ। मैं आज तक अभी जितना मैंने बोला है ना, इतना बात तो आज तक मैंने अपने घर वालों के साथ भी नहीं किया होगा। मैं बात ही नहीं कर पा रही हूँ। फिर भी इतनी खांसी, बीच बीच में ज़्यादा बातें करो थोड़ा खांसी होने लगती है। जो अंदर से जो घबराहट होती है ना, वो चीज़ें हुए भी बहुत ज़्यादा, बॉडी जो है बहुत ज़्यादा वीक है। ऐसा मन करता है कि बस कुछ ना करो, बस बैठी ही रहो, क्योंकि वैसे भी करने वाला हमारे साथ कौन है अभी तो वैसे कोई है ही नहीं कि हाँ हम दोनों सेम कंडीशन में है। वो भी हॉस्पिटल से आए हैं, मैं भी हॉस्पिटल, दोनों सेम कंडीशन में सेम चीज़ों के साथ झेल के आ चुके हैं। तो दोनों घर पे हैं। जिया भी अभी ठीक है, वो उसका हेल्थ सब कुछ सही है। हम लोग भी आ चुके हैं घर, बट सब कुछ सही होने में कितना टाइम लगेगा। क्योंकि खाना बनाना घर की जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो जो चीज़ें हमें ही करना है, क्योंकि हम वो सब चीज़ें कौन करेंगे, वो तो हमें ही करना है। वीडियो में चाहती थी कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ लेकिन मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। जो चीज़ें खाना जरूरी है, क्योंकि ठीक होना है तो खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो घर की साफ सफाई, जो भी घर के छोटे जो भी काम है वो करना जरूरी है, क्योंकि वो उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। एंड ये सब चीज़ों के बीच पता नहीं मुझे ठीक होते होते कितना टाइम लगेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो कब लेके आऊँगी, आई डोंट नो कैसे होगा सब कुछ। मैं कभी कभी आके हम बात करते हैं दोनों कि मुझे ये फील हो रहा है, मुझे वो फील हो रहा है, मैं कब ठीक होंगी। मैं एक बार डस्टिंग करके दिन में एक बार डस्टिंग कर लेती हूँ ना, तो पता नहीं अंदर से क्या होता है, मुझे लग रहा है कुछ तो हो रहा है मेरे अंदर, शायद मेरी कुछ तो लग रहा है। मतलब मुझे नहीं लग बाकी पेशेंट में क्या ना हो रहा है, उनको क्या फील हो रहा है हॉस्पिटल आने के बाद, उनका कंडीशन कैसा है वो मुझे नहीं पता। बट मैं अपनी बात बोलती हूँ तो कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। मतलब थोड़ा सा कुछ करती हूँ ना, अंदर से इतना घबराहट होती है, ये सब चीजें होती है ना, मुझे बहुत डर लगता है कि मैं सोच रही हूँ कि कितना टाइम लगेगा मुझे ठीक होने में। मैं एक बार जीवन को पूछती हूँ कि मुझे कितना टाइम लगेगा ठीक होने में, नॉर्मल होने में मुझे कितना टाइम लगेगा, पहले जैसे होने में मुझे कितना टाइम लगेगा। बट भगवान जाने कितना टाइम लगेगा। बातें बहुत हो गई, मुझे नहीं पता, बहुत चल रहा है, बहुत टाइम हो गया है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एक्चुअली 3-4 दिन से ट्राई कर रही हूँ कि बोलूँ, बात करूँ, ये वीडियो बनाऊँ, आप लोगों से बात करूँ। बट हमेशा सोच के आती हूँ, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि हाँ आपके साथ बात कर सकूँ, बोल पाऊंगी नहीं बोल पाऊंगी, बीच में रुक जाऊंगी, ये सोच के नहीं कर रही थी। फाइनली आज मैंने सोचा कि नहीं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, एटलीस्ट लोगों को पता तो चले कि हमें हुआ क्या है, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे, कैसे कंडीशन में हम लोग है नहीं है। अगर हम किसी को बताएंगे नहीं तो लोग कैसे पता चलेगा लोगों को। और दूसरी बात, हमारी सोसाइटी में यहाँ पे इतने सारे केसेस निकल रहे, 75% लोग जो है यहाँ पे पॉजिटिव है। तो हमने भी डॉक्टर ने भी एक चीज बोला था, आप पॉजिटिव थे, नेगेटिव हो गए हो, फिर भी पॉजिटिव होने के चांसेस आपके लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत वीक हो चुकी है ये सब चीजों की वजह से। तो आपको बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, आपके खान पान से लेके पानी तो मुझे एक्चुअली हॉस्पिटल में ये एक चीज प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं कितना भी पानी पीती थी, कितना भी, वैसे भी पानी थोड़ा सा मैं कम पीती हूँ, मुझे पता है पहले से मैं पानी कम पीती हूँ। उस टाइम में मैंने पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ाया था, क्योंकि मुझे ठीक होना है, मुझे घर जाना है, इसकी वजह से मैंने बहुत ज्यादा बढ़ाया था। फिर भी डॉक्टर को लग रहा था कि आपका पानी का लेवल बहुत ज्यादा कम है। तो मुझे उस टाइम में मुझे बोल रहे थे कि आप जो है
पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ाओ, पानी जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके पानी पियो, क्योंकि पॉजिटिव होके भी लोग नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव होने के बाद भी पॉजिटिव हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आप लोगों को। एंड हमारे सोसाइटी में इतने सारे पॉजिटिव केसेस हैं, तो जैसे कि लटक रहा है हमारे ऊपर अभी डंडा, तो ऐसे को बोलूँगी कि आप लोगों की दुआ है गाइस, जिसके वजह से हम लोग हॉस्पिटल से घर आ चुके हैं। हमारे लिए इतना दुआ कीजिए कि हम नॉर्मल हो जाए, पहले जैसे नॉर्मल हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए। ये एक चीज़ जो है मैं बोलना चाहूँगी, इतना प्रे हमारे लिए कीजिए कि हम जल्दी ठीक हो जाए, और कुछ नहीं। बहुत होगी, बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है। तो आई होप मैंने जो स्टोरी अपनी बताई आपके सामने, क्या हुआ था हमारे साथ, कैसे हुआ था, हमने कैसे झेला सब कुछ, अभी तक झेल भी रहे। तो आप लोग जो है वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिए, क्या स्टोरी था मेरा होने का, या फिर कुछ भी रीज़न या फिर कुछ भी था। तो लास्ट को बस एक ही चीज़ बोलूँगी, अगर आपको लग रहा है आपको फीवर है या फिर कोई भी थोड़ा बहुत सिम्टम्स है, ज़्यादा लेट ना करें, क्योंकि हम लोग जो है माइल्ड में ही थे, तो इसलिए हम लोग जल्दी भी ठीक होके आ गए। लेकिन पता नहीं चलता है कि आपका कभी सीटी स्कैन करने की ज़रूरत पड़े। आप मैं यही बोलूँगी, अगर फीवर हो रहा है तो जाके एक बार टेस्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि अभी टेस्टिंग का भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। मुझे जितना हम लोग सुन रहे हैं बाहर से, अभी बहुत टाइम हो गया, अभी बोलने में भी मुझे थोड़ा सा तकलीफ हो रही है गाइज अभी। तो एक चीज़ बोलूँगी कि अगर आपको ऐसे कुछ हो रहा है, आपको फीवर आ रहा है, तो आप टेस्ट ज़रूर करवा लीजिए जाके, और खुद का ध्यान रखिए। हमने तो क्या ध्यान रखा, क्या किया, तो मैं क्या बोलूँ, क्योंकि एक बार हम लोग पॉजिटिव हो चुके हैं, ऐसी हालत में गुजर के आ चुके हैं, तो आप लोगों को क्या सलाह दूँ। तो लेकिन ये एक चीज़ बोलना चाहूँगी, खुद का ध्यान रखो, जितना कम हो सके बाहर जाओ, क्योंकि आजकल ये भी सुनने को आ रहा है कि हवा के वजह से ही फैल रहा है। तो ये कितना सही है कितना गलत है वो नहीं पता, लेकिन जितने स्पीडली केसेस बढ़ रहे हैं, तो यही तो लग रहा है ये हवा की वजह से ही हो रहा है। तो गाइस खुद का ध्यान रखो, एंड बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि न्यूज़ में ये भी आ रहा है कि बच्चों के लिए ज़्यादा हार्मफुल हो रहा है ये वायरस अभी। तो सबके अपनी खुद की ध्यान रखिए, फैमिली की ध्यान रखिए, सबकी ध्यान रखिए। एंड और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, वीडियो में यहाँ पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट का वीडियो आएगा कब नहीं आएगा कुछ पता नहीं। आई होप कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ एंड जल्दी अच्छे से वीडियो लेके आऊँ, बट कब आएगा नेक्स्ट वीडियो वो मैं भी नहीं बता सकती। तो गाइस जब आएगा नेक्स्ट वीडियो आप सब देख लेना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।